वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है एसबीआई के द्वारा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। अगर बात की जाए कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है, तो ये आपका बैंक के पीओ के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे 600 पोस्ट। ठीक है, तो 600 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहाँ पर आपको यह फॉर्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com, जो कि आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जब इसी को आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा लेटेस्ट जॉब्स। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा लेटेस्ट जॉब्स। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको नीचे थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई के द्वारा आपका पीओ ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, तो एसबीआई के आपका पीओ के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपका आया हुआ है। एसबीआई के पीओ के लिए टोटल वैकेंसी आपका 600 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, इधर आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट इसी पर जो आपको दिख रहा है एसबीआई बैंक पीओ आपका जो दिख रहा है, इसी पर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप एक नया इंटरफेस देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए जस्ट सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको पोस्ट डेट, अपडेट एंड नेम ऑफ पोस्ट देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट, तो नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमने बता दिया। एसबीआई के लिए आपका पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपका 600 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। 600 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। नेक्स्ट इसके बारे में अब आपको डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए जस्ट नीचे आपको स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पर आपके सामने एक दिख रहा होगा कि मिस फीस रिक्रूटमेंट की कितने पैसे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लगेंगे। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस वाले सेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, इन तीनों ही कैटेगरीज के लिए आपका जो पैसे लगेंगे वो 750 यानी कि 750 रुपये लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और वहीं अगर बात कीजिए SC, ST एंड PH के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 रुपीज़, यानी कि कोई भी कास्ट आपका SC, ST और PH के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपको कंसीडर करना है। देन आफ्टर जो आपका इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मिस एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं 27/12/2024, यानी कि 27 दिसंबर से ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आपका 16 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 16 जनवरी तक लास्ट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट आपको 16 जनवरी ही देखने को मिलेगा। एग्जाम डेट आपका यहाँ पर देख सकते हैं 8 एंड 15 मार्च को आपका 2025 में आपका देखने को मिलेगा प्रीलिम्स का जो पेपर है। ठीक है, फेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेंस का जो आपका एग्जाम डेट होगा वो आपका अप्रैल से मई के महीने में आपका कंडक्ट कराया जाएगा 2025 में। देन आफ्टर जो आपका इंपॉर्टेंट थिंग आता है आपका एज लिमिट। तो एज लिमिट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अब एज लिमिट। यहाँ पर तो मिनिमम एज आपको दिख रहा होगा कि मीन्स मिनिमम एज जो मांगा गया है आपका वो 21 साल। मिनिमम एज कितना मांगा गया है, तो 21 साल आपका मांगा गया है। और मैक्सिमम एज यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 ईयर, यानी कि 21 से 30 साल के बीच में अगर आप हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, SC, ST किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि मिस टोटल आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है और एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस रेगुलर के लिए देख सकते हैं कि मिस 240 पोस्ट जनरल और 155 पोस्ट आपका ओबीसी, EWS 58 पोस्ट, SC 87,
ST 43 एंड टोटल आपका 586 इसमें आपका रेगुलर में देखने को मिल जाएगा। बैकलॉग में देख सकते हैं 0 है जनरल में, OBC में भी 0 है, EWS 0, SC 0 है, ST में 14 पोस्ट बैकलॉग में देखने को मिल जाएगा। तो टोटल आपको 14 बैकलॉग में देखने को मिल जाएगा। टोटल अगर आप सम करेंगे तो 600 पोस्ट टोटल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बचता है कि मीन्स एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट या फिर अपियरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए ये आपका कहने का मतलब ये है कि मीन्स भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपका बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है या फिर अगर आप अपियरिंग में हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बचता है कि कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा कि अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।